हमारे चैनल के संग बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीर और आप देख रहे हैं डाउट क्लियर। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप की मदद से ऑड नंबर की सीरीज को नहीं, इवन नंबर की सीरीज को कैसे प्रिंट करवाया जाता है। इससे पहले मैंने देखा था, हम लोगों ने भी देखा था कि ऑड नंबर की सीरीज को और नेचुरल नंबर की सीरीज को कैसे प्रिंट करवाया जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि इवन नंबर की सीरीज को कैसे प्रिंट करवाया जाता है। इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 10, इनमें 2 का अंतर और 2 से शुरू होता हो, ठीक है, और जो 2 से डिवाइड भी हो जाता हो, ठीक है। तो ऐसी सीरीज को हम लोग कैसे प्रिंट करवाते हैं वो हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। याद रखिएगा, ये जो प्रोग्राम्स आने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने प्रोग्राम्स बनाए वो बहुत ही बेसिक लेवल के थे, मतलब बहुत ही छोटे छोटे प्रोग्राम्स थे। पर अब जो प्रोग्राम्स आप देखेंगे वो आपके दिमाग को थोड़ा सा खोलेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखते हुए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इस सीरीज को कैसे प्रिंट करवाया जाता है फॉर लूप की मदद से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इवन नंबर्स को प्रिंट करवाने का प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। ये सारे जो हम लोग प्रोग्राम्स बना रहे हैं ये याद रखिएगा फॉर लूप की मदद से बना रहे हैं। आगे हम लोग और भी लूप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला प्रोग्राम है वो यही है फॉर लूप, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे एग्जाम्पल्स हैं और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने चाहिए आगे के लूप्स और आगे की चीज़ें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर लूप की मदद से नेचुरल नंबर की सीरीज़ को कैसे प्रिंट करवाया जाता है और ऑड नंबर्स की सीरीज़ को कैसे प्रिंट करवाया जाता है। और आज हम लोग उन्हीं प्रोग्राम्स की मदद से थोड़ा सा चेंजेस करके हम लोग पढ़ाएंगे कि इवन नंबर की सीरीज़ को कैसे प्रिंट करवाया जाता है, ठीक है। तो ये वैसे ही बेसिक सारे ये जो 3 स्टेप्स हैं ये बेसिक वही वाले हैं, ठीक है। हमारी जो हेडर फाइल्स होती हैं दोनों वो मैंने ले ली और वॉइड मेन फंक्शन ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। हम हमारा यहाँ से कोडिंग स्टार्ट है, यहाँ से इस ब्रैकेट तक है, ठीक है। याद रखिएगा इन जो ब्रैकेट इनको मैं डिफाइन बार बार इसलिए नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट में डिफाइन कर दे रहा हूँ क्योंकि इनमें टाइम निकल जाएगा ज़्यादा। और इन चीज़ों को मैंने स्पेशली बताया है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम में और बाकी सारे प्रोग्राम में भी मैं कभी कभी बताते रहता हूँ। तो आप अगर आप इन चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप खुद ही समझिए कि आप थोड़ा जल्दी आ गए इस प्रोग्राम पे। आपको थोड़ा सा देर में आना चाहिए इस प्रोग्राम में, क्योंकि आपको पहले उन प्रोग्राम्स को देखना चाहिए जिनमें मैंने इसको बताया है। और स्ट्रक्चर आप खास करके स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम्स को आपको जरूर देखना चाहिए, जिसमें मैंने हर एक स्टेप को कि क्यों क्या लिया जाता है और उसको बताया है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को यहीं से। अब मैंने देखिए जब मैंने ऑड नंबर्स की सीरीज को प्रिंट करवाया था तो उसमें मैंने 2 ये भी लिए थे, नेचुरल नंबर में भी यही लिए थे, बस मैंने क्या ये एक्स्ट्रा लिया था। तो इसमें क्या है, देखिए उसमें था जब ऑड नंबर प्रिंट करवा रहे थे तो उसमें 1 था, क्योंकि ऑड नंबर की सीरीज कहाँ से शुरू होती है 1, 1, 3, 5, मतलब कहाँ से शुरू होती है 1 से शुरू होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक, क्योंकि ये ऑड नंबर की सीरीज 1 से शुरू होती है तो मैंने 1 ले लिया था। अब आपको पता ही है कि जो इवन नंबर की सीरीज होती है वो कहाँ से शुरू होती है। जो इवन नंबर की सीरीज होती है वो कहाँ से शुरू होती है 2 से 2, 4, 6, 8, ठीक, ऐसे शुरू होती है। तो अब जैसे ही आप जानते हैं कि जो इवन नंबर सीरीज होती है वो 2 से शुरू होती है, तो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, ठीक है। तो अब 2 ले लिया तो वही क्लियर स्क्रीन की आदत डाल लीजिए, क्योंकि ये आदत आप पड़ जाएगी तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। और याद रखिएगा ये हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ लगाएं या इस ब्रैकेट के खत्म होने से पहले कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पे लगाएं। अब उसके बाद फिर प्रिंट एफ आया। प्रिंट एफ में मैंने मैसेज दे दिया, प्रिंट करवा दिया, एंटर एनी नंबर, यूज़र कोई भी नंबर दे सकता है और उस जो नंबर यूज़र देगा उसको एन में स्टोर करवा दिया जाएगा %d इंटीजर की मदद से, ठीक है। इंटीजर वैल्यू लेके और एंड की मदद से यहाँ पे एन में स्टोर करा दिया जाएगा। अब हम लोग का फॉर लूप ये यहाँ से यहाँ तक चला है। अब देखिए पहले प्रोग्राम की तरह, पहले 2 प्रोग्राम्स की तरह इसमें भी ये 3 एक्सप्रेशंस काम कर रहे हैं। 3 एक्सप्रेशंस काम कर रहे हैं मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए पहला एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन और तीसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। पहला एक्सप्रेशन क्या है इनिशियलाइजेशन का, दूसरा एक्सप्रेशन क्या है कंडीशन चेक करने का और तीसरा एक्सप्रेशन जो है वो अपडेट करने का। अपडेट ये बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ठीक है। ये भी जरूरी है कि दो एक्सप्रेशंस काम करने के बाद तीसरा एक्सप्रेशन काम करता है। और देखिए यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कहाँ से हो रहा है 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो देखिए मैंने पहले बताया था दोनों प्रोग्राम में जो ये x = 1 है और जो हम लोग ये x
ये जो है ये हमेशा हमारे स्टेप्स को बताता है, याद रखिएगा, ये हमारे स्टेप्स को बताता है। ये बताता है मेरा पहला स्टेप है, मतलब मैंने पहला एक कदम रखा है। अब पहला एक कदम हम कितना भी लंबा रख सकते हैं, ठीक है, कितना भी छोटा रख सकते हैं, तो ये पहला कदम है, ठीक है। और ये कंडीशन चेक करने का मतलब जैसे मान लीजिए यूजर ने यहाँ पे दे दिया 5, ठीक, तो ये कंडीशन चेक करेगा कि अभी हम लोग 5 कदम चले हैं या नहीं चले हैं। अगर हम लोग पहले कदम पे चले हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग 5 कदम नहीं चले होंगे, दूसरे कदम पे चले हैं, तीसरे कदम पे चले हैं, चौथा कदम चले हैं, ठीक है। तो ये 5 कदम, टोटल 5 कदम चलने हैं हम लोग को, और अभी हमने चले कितने हैं 1, ठीक। फिर इसी को जब दोबारा लूप चलेगा तो ये यही चीज़ 2 हो जाएगी, तो मतलब मैंने 2 कदम चल लिए, ठीक है, ऐसे। तो याद रखिए इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ऑड नंबर के सीरीज में बताया था कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे a = 2 ले लिया। तो मतलब क्या है, सबसे पहले मुझे 2 चाहिए, क्योंकि ऑड इवन नंबर की सीरीज तो 2 से शुरू होती है। तो सबसे पहले 2 मैंने ले लिया और 2 यहाँ पे ऐसे प्रिंट करवा दिया। देखिए मैंने पहले फार्मूला नहीं, मैंने पहले प्रिंट करवाया, प्रिंट करवाने के बाद मैंने फार्मूला लिया, ठीक। तो प्रिंट करवा दिया मैंने 2, फिर उसके बाद मैंने फार्मूला लिया, क्योंकि ये प्रिंट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर लूप आगे बढ़ जाएगा ना, मतलब लूप आगे बढ़ जाएगा, और आगे में क्या है, कंडीशन चेक हो जाएगी कि a = 2 है, तो यहाँ पे a = 2 + 2, मतलब अब नई a की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यहाँ से 2 हट गया, मतलब अब इस वैल्यू का कोई काम नहीं, इस वैल्यू का बस एक बार काम था 2 प्रिंट करवाने के लिए, बस इसका उसके बाद कोई काम नहीं है, ठीक। एक बार 2 प्रिंट हो जाने के बाद फिर नया जब अपडेट हुआ, तो अपडेट होने के बाद ये क्या, a की वैल्यू 4 हो गई। अब ये 4 को लेके ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पे दूसरा स्टेप चलेगा। पहला स्टेप तो चल चुका है, मतलब पहला कदम तो चल चुका है, दूसरा स्टेप चलेगा और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि जो 2 है वो हमारा 5 से छोटा है या नहीं छोटा है, ठीक है, 5 से छोटा है या बराबर है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंडीशन सही है, तो ये फिर से जाएगा यहाँ पे प्रिंट करवा देगा ये। अब a की नई वैल्यू क्या थी, 4 थी, तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया, ठीक। अब जैसे ये नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए a की नई वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू जो हमारी प्रिंट हो चुकी है वो 4 थी, ठीक। तो यहाँ पे a = 4 + 2, तो a की नई वैल्यू कितनी आ गई 6। अब ये फिर ऊपर जाएगा, देखिए कंडीशन सही है, कंडीशन सही है तभी ये प्रिंट कर पाएगा, अगर कंडीशन गलत है तो ये प्रिंट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसे चलते चलते हमारी जितना ये नंबर यूजर देगा, जैसे 5 दिया तो 5 तक ही चलेगा और 5 ही नंबर प्रिंट करवाएगा। याद रखिएगा, अगर जितने यूजर नंबर देगा उतने ही टर्म्स होंगे उसमें। अगर उसने 5 दिया तो 5 टर्म्स होंगे, 10 दिया तो 10 टर्म्स होंगे, 1000 दिया तो 1000 टर्म्स होंगे, ठीक है। और ये उतनी ही बार चलती रहेगी बार बार। उसके बाद ये लूप जैसे यहाँ पे 6 आ जाएगा, अपडेट तो होता ही रहेगा, अपडेट होता रहेगा, जैसे यहाँ पे 6 आ जाएगा तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, तो ये लूप के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो लूप के बाहर चला जाएगा, इसका मतलब क्या, प्रोग्राम बंद मेरा, ठीक है, खत्म। अब प्रोग्राम के बाद कर दिए स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए, मतलब रिजल्ट को होल्ड रखने के लिए, और ये प्रोग्राम मैंने बंद कर दिया, ठीक है। इसका रिजल्ट आपको कुछ इस तरह दिखेगा स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो मैंने रिजल्ट दे दिया है, उस तरीके से आपको रिजल्ट दिखेगा। और याद रखिएगा जब आप ये यहाँ पे जब कॉमा लगाएंगे तभी यहाँ पे आपको कॉमा लगेगा, अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा। स्क्रीन पे आप एक और रिजल्ट देख सकते हैं जिसमें कॉमा लगा हुआ आ रहा है, पहले वाले रिजल्ट में कॉमा लगा हुआ नहीं आ रहा होगा, इस वाले रिजल्ट में आपको कॉमा दिख रहा होगा, ठीक है। आपको यहीं पे ही जो भी आपको प्रिंट करवाना है, प्रिंट मतलब उस नंबर्स के साथ में जो भी प्रिंट करवाना है यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर